नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आरबीएससी 10th क्लास हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत आज हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। 2 पार्ट पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके पर विजिट करके देख सकते हैं। आरबीएससी यहाँ पर लगातार पढ़ाई जा रही है। 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास की हिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं और इसी प्रकार से हम ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और राजस्थान जीके को भी कवर करेंगे। तो आज जो है हमारा तीसरा पार्ट है और 126 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं। चलिए बिना देर गवाए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, राणा प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो हकीम खां सूर जो था ये महाराणा प्रताप की जो पठान से जो सेना थी उसका पठान सेनानायक था। रोलेट एक्ट पारित हुआ, तो ये एक्ट 1919 में पारित हुआ था। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक जो है शासन किया था। अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जागीर कौन सी प्रदान की थी? तो जहाजपुर की। बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना कब की? बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। किस जगह? बेलगांव में। किस मुगल सेनापति के वापस चले जाने पर राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया? तो जब मानसिंह जो है मेन सेनापति होता है अकबर की जो है सेना का, जो कि महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का युद्ध करने के लिए आती है, तो जब ये वापस चले जाते हैं तो गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लेता है, ठीक है, राणा प्रताप। राणा प्रताप ने किस रियासत के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया? तो देखिए राणा प्रताप ने ईडर के जो नारायण दास थे उनको अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। एनी बिसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की? अडयार में की थी। देखिए अडयार में की है किसने? एनी बिसेंट ने। और बेलगांव में किसने की है? तिलक ने। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बड़ी ही वीरता दिखाई थी उनके नाम कौन कौन से हैं? गजमुक्त, गजराज, लूणा, रामप्रसाद। गजमुक्त और गजराज मुगलों की सेना के हाथी थे, जबकि लूणा और रामप्रसाद राणा प्रताप की सेना के हाथी थे। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ किसने किया? जगन्नाथ कछवाहा ने। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। यहां पर आगे आएगा ओ नीला घोड़ारा असवार। ओ नीला घोड़ारा असवार शब्द किसके हैं? शक्ति सिंह के हैं। कौन था शक्ति सिंह? महाराणा प्रताप का भाई। अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस किले में बनाई थी? मैगजीन का किला जो कि अजमेर में है, यहां पर बनाई थी। दिवेर के युद्ध 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? चावंड थी। और कब बनाई गई थी ये? 1585 में। दिवेर का युद्ध होता है 1582 में। तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा किसने दी है? कर्नल जेम्स टोड ने। देखिए इस युद्ध के अंदर, दिवेर के अंदर युद्ध के अंदर विजय हुई थी राणा प्रताप की। अगर हम बात करें कि किन किन के मध्य युद्ध हुआ था, तो राणा प्रताप और सुल्तान खान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सुल्तान खान जो है वो मारा जाता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला कांड। किस हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई थी? चेतक कौन था? तो चेतक जो था राणा प्रताप का क्या था? घोड़ा था और
इसकी टांग किससे कटी थी? मर्दाना, जो कि मानसिंह का हाथी था। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा है? तो ये प्रश्न आपके लिए शायद नया हो। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। चावंड मेवाड़ की कितने वर्षों तक राजधानी बनी रही? 28 वर्षों तक। चेतक की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो बलीचा, जो कि राजसमंद में है, यहां पर चेतक की छतरी बनी हुई है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल के द्वारा। देखिए, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। ठीक है। मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का नाम आता है और साथ में विट्ठल भाई पटेल भी इनके साथ थे। राणा प्रताप का कौन सा भाई प्रताप से अपनी करनी पर क्षमा मांगता है, जिसकी जानकारी अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति देता है? तो शक्ति सिंह जो इसका भाई था, ये क्षमा मांगता है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को, और सबसे पहले ये बंबई में आता है। पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? पूरे भारत में खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। अकबर ने राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम बदलकर क्या रखा? पीर प्रसाद। साइमन कमीशन का लाहौर में विद्रोह किसके द्वारा हुआ? लाला लाजपत राय के द्वारा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? अबुल फजल ने। गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ दांडी यात्रा कब शुरू करते हैं? 12 मार्च 1930 को। देखिए, 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा समाप्त होती है। असहयोग आंदोलन के तहत 5 फरवरी 1922 को कौन सा कांड हुआ? चोरा चोरी कांड। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 फरवरी 1931 को। और किसके प्रयासों से होता है? तेज बहादुर सप्रू और जैकर के प्रयासों से। जैकर और तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से समझौता होता है। संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। राणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने आंसू टपकाए थे, यह जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? दुर्सा आढ़ा से। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? 12 फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन को वापस लेना किसने अत्यंत कष्टदायक बताया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? जी हाँ, बिल्कुल लिया था, क्योंकि देखिए, कांग्रेस के एकमात्र जो है व्यक्ति थे जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन, जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें भाग लिया था, वो गांधी जी थे। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम बताएं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जलाल खान नवंबर 1572 में जाते हैं। उसके पश्चात मानसिंह जाते हैं जून 1573 में, और फिर उसके बाद भगवंत दास जाते हैं अक्टूबर 1573 में, और अंतिम रूप से जाते हैं टोडरमल। कब जाते हैं? दिसंबर 1573 में। महाराणा प्रताप ने चावंड में किसका मंदिर बनवाया था? चामुंडा माता का। गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी किस जहाज पर सवार होकर लंदन गए?
तो राजपुताना नामक जहाज पर सवार होकर जो है लंदन गए थे। राणा प्रताप के युद्ध भूमि से चले जाने के बाद किसने युद्ध का नेतृत्व संभाला? झाला मन्ना ने। सही मिलान करना है, सही बताना है। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का देहांत हुआ 19 जनवरी 1597 को। फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 को और राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को। देखिए, राज्याभिषेक की जो ये डेट है, इसी दिन उदय सिंह की भी मृत्यु होती है और महादेव बावड़ी जो स्थान है गोगुंदा का, वहीं पर राणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। और अगर विधिवत राज्याभिषेक पूछा जाए तो वो कुंभलगढ़ में हुआ है। महाराणा प्रताप कल्याणी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट किसे अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं? आवरगढ़ जो कि कल्याणी गांव के पास था, इसे अपनी नई राजधानी या आप कह लीजिए अस्थायी राजधानी बनाते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1940 में। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। अक्टूबर 1940 में ये शुरू हुआ था। इतिहासकार बंदायूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी है? गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी है हल्दी घाटी के युद्ध को। भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गुरु ने। अगला प्रश्न है, झालामान, हकीम खासूर, पूंजा भील किसकी ओर से लड़े थे? ये महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के खिलाफ शुरू हुआ था? तो देखिए, दूसरा विश्व युद्ध जब होता है तो गांधी जी को भी पता लग जाता है कि कोई फायदा नहीं है भारतीयों को इसमें झोंकने का, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब होता है तो गांधी जी ने खुद भर्ती करवाया था भारतीयों को संदेश देकर कि आप लोग जो है विश्व युद्ध जो पहला हो रहा है इसमें हेल्प कीजिए, और अगर हम हेल्प करेंगे तो क्या होगा, हमें आज़ादी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन जब आज़ादी नहीं मिलती तो दूसरे विश्व युद्ध में ये जो सभी लोग हैं ये इस चीज़ के खिलाफ थे कि भारतीयों को सेना में भर्ती किया जाए। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके लिए हुआ था? ताकि जो दूसरा विश्व युद्ध है उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाए। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? देखिए, 3 बार भेजा था। पहली बार 1577 में, दूसरी बार 1578 में और तीसरी बार 1579 में। किस स्थान से अमर सिंह मुगल सेनापति, ये कौन अमर सिंह है? ये प्रताप के पुत्र हैं। तो किस स्थान से अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम की बेगमों को 1580 में उठा लाता है, जिसे प्रताप से सम्मान वापस पहुंचाते हैं? तो शेरपुर नामक स्थान से ये उठा कर लाता है। महाराणा प्रताप किन को छोड़कर शेष मेवाड़ वापस जीत लेते हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, इसका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को। ठीक है, किसको? एक तो चित्तौड़गढ़ को नहीं जीत पाते हैं और एक मांडलगढ़। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जो मेवाड़ होता है, शेष मेवाड़, इसे जीत लेते हैं। महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद, ठीक है, जिसका नाम पीर प्रसाद रखा किसने? जब हल्दी घाटी के युद्ध में ये हाथी जो है राम प्रसाद पकड़ा जाता है तो अकबर के द्वारा पीर प्रसाद नाम रख दिया जाता है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? बांडोली में 8 खंभों की छतरी है। अगर पूछ लिया जाए किस बांध के किनारे छतरी बनी हुई है तो खेजड़ बांध है। ठीक है, खेजड़ बांध के किनारे महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में होता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को कब प्रताप के विरुद्ध भेजा था? तो 1580 में भेजा था। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और केवल एक ही सदस्य गए थे, गांधी जी। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब की थी? संप सभा की स्थापना कब की थी? 1883 में।
भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप को दी गई राशि कितनी थी? 25 लाख रुपए। महाराणा प्रताप ने कहां से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ किया? चावंड से। मोतीलाल तेजावत ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया, कहां पर? तो दिवेर के युद्ध में। महाराणा प्रताप को दोबारा जो विधिवत राज तिलक होता है कब होता है? कहां होता है? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप के सहायक कौन थे? भामाशाह, जो कि 25 लाख रुपए देते हैं, और साथ ही ताराचंद। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। राणा प्रताप ने किसको पराजित करके चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया? तो लूणा चावंडिया को। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? सन 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। कृष्ण सिंह ने बिजोलिया आंदोलन के अंतर्गत किसानों पर चंवरी कर कब लगाया? तो देखिए 1903 में ये चंवरी कर लगाया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा जब ये किसानों का विरोध बढ़ गया तो ये देखिए 84 कर लगाए गए थे टोटल, प्लस ये 1 कर और था चंवरी कर, तो 85 हो गए थे। तो बाद में चंवरी कर को वापस ले लिया गया था और टोटल बिजोलिया आंदोलन जो है 84 जो कर थे उनके विरुद्ध हुआ था। कौन सा इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था? तो मुगलों की ओर से लड़ा था इतिहासकार बदायूं ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। मेवाड़ की पुकार कही जाने वाली मांगे मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत ने कितनी शर्तें रखी थी? तो 22 मांगे रखी थी, जिसमें से 18 तुरंत मान ली गई थी मेवाड़ के महाराणा के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद किन सेनानायक के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे? तो देखिए ये एक तो थे अब्दुल रहीम खान खाना, 1580 में आते हैं। शाहबाज खान 1577 में आते हैं, 1578 में आते हैं, 1589 में आते हैं, 79 में आते हैं सॉरी। और अंतिम रूप से जगन्नाथ कछवाहा जो है वो आता है 1584-85 में। बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? देखिए करो और मरो का नारा भी इसके अंतर्गत दिया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया जाता है और 9 अगस्त को ही गांधी जी समेत जो जितने बड़े नेता होते हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिजोलिया आंदोलन में अहम भूमिका किस जाति के किसानों की रही? धाकड़ जाति के किसानों की रही। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत नए सामंत पृथ्वीराज ने प्रजा पर कब तलवार बंधाई नामक कर लगाया? 1906 में। विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, 1897 में शुरू होता है, 1941 तक चलता है बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो रामनारायण चौधरी ने किया था। 25 अप्रैल 1930 में कटराथल में किसकी अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन हुआ? तो किशोरी देवी। ठीक है, और किशोरी देवी की अध्यक्षता में हुआ था और जो प्रवक्ता थी वो उत्तमा देवी थी और यहाँ पर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था तकरीबन। ठीक है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। 25 अप्रैल 1934 में कटराथल में महिला सम्मेलन जो होता है वो किसके दुर्व्यवहार पर किया गया? मतलब आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि सिहोट के जो मानसिंह थे उनके दुर्व्यवहार पर, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसकी वजह से। बेगू किसान आंदोलन के तहत ट्रेंच के द्वारा कब किसानों पर फायरिंग कर दी गई जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ मारे गए? 13 जुलाई 1923 में। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 में। नीमूचना हत्याकांड को यंग इंडिया में गांधी जी ने क्या बताया? दोहरी डायरशाही। और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सेवा संघ व रावल अनूप सिंह के बीच में हुए समझौते को किसने बोल्शेविक
फैसले की संज्ञा दी। देखिए क्या हुआ था कि बेंगू किसान आंदोलन में जितने भी कर थे वो माफ कर दिए गए थे रावल अनूप सिंह की तरफ से, तो किसान खुश हो गए थे। लेकिन जो मेवाड़ राज्य था उसने इस फैसले को नकार दिया और बाद में रावल अनूप सिंह को भी बंदी बना लिया गया। तो ये मेवाड़ राज्य ने कहा था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? विजय सिंह पथिक को बनाया गया था और अध्यक्ष थे बहादुर रामचंद्र राव। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। रमा देवी देशपांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी और अंजना देवी चौधरी का संबंध किससे है? तो जयपुर प्रजामंडल से इनका संबंध है। बरड़ किसान आंदोलन के तहत डाबी गांव में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में चल रही किसानों की सभा पर गोलियां कब बरसाई गईं? तो 2 अप्रैल 1923 को गोलियां बरसाई गईं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देसी राज्यों के आंदोलनों का समर्थन देने का प्रस्ताव रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए पहले कांग्रेस ने किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया था देसी राज्यों के जितने भी आंदोलन थे उनको। लेकिन बाद में कांग्रेस जो है, हरिपुरा अधिवेशन जब होता है, जब सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं हरिपुरा अधिवेशन की 1938 में, तो उनको ये लगता है कि जो ये देसी राज्य हैं इनके जो आंदोलन है इनको समर्थन देना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रस्ताव जो है हरिपुरा अधिवेशन में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जोधपुर में किन महिलाओं ने गिरफ्तारी दी थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सावित्री देवी भाटी, राजकौर व्यास, गोरजा देवी और सिरे कंवर व्यास, इन सबने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जोधपुर में गिरफ्तारी दी थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। जितने प्रजामंडल हैं मैं सब बता रही हूँ और सब आपने याद करने हैं, बार बार रिवीजन करना है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल ने की थी। किस प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई? कुशलगढ़ प्रजामंडल की, जो कि बांसवाड़ा में था। सबसे नवीन स्थापित प्रजामंडल कौन सा था? झालावाड़। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। बीकानेर व धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। कोटा, किशनगढ़, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। कुशलगढ़, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1942 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में। जैसलमेर प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1946 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में होती है और जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? जमनालाल बजाज। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा। दरअसल क्या होता है कि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं और अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर देखना जो है वो बोरिंग हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड हमने बढ़ाई है। हाड़ौती प्रजामंडल जो है नैनूराम शर्मा थे इस संस्थापक। अगर हम बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो इसके संस्थापक थे वेद मघाराम। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, याद रखिएगा, भंवरलाल सर्राफ। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कृष्ण दत्त पालीवाल।
मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता जो था मेवाड़ प्रजामंडल का क्या था? अध्यक्ष। शाहपुरा प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो कौन कौन हैं? लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हरि नारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक जुगल किशोर, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीला यादव। करौली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल, कुंवर मदन सिंह। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल, चौथानी और जमाल शाह। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट। कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भंवरलाल निगम। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक मांगीलाल भव्य। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक ठक्कर बापा, चुन्नीलाल प्रभाकर, अमृतलाल पायक। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मीठालाल व्यास। ये भी बड़ा पूछा गया है जैसलमेर का भी, मीठालाल व्यास। ये सभी पूछे जाते हैं और हर आरपीएससी की चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी में पूछे जाते हैं। तो आपको संस्थापक भी याद रखने हैं और स्थापना कब हुई है। देखिए बार बार इसको रिपीट करेंगे फिर आपको याद हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल है इसके संस्थापक थे भोगीलाल, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक धूलजी भाई भावसार, भूपेंद्र नाथ और मणिशंकर नागर। तो ये तीनों जो हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो इस प्रकार से 126 प्रश्नोत्तर आज हमने देख लिए हैं और 10th क्लास की जो हिस्ट्री है हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अब हम जो है शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जीके। 6th क्लास की जीके हम कर चुके हैं, 7th क्लास की जीके भी हम कर चुके हैं और आपके राजस्थान जीके, ठीक है, राजस्थान की आरबीएससी की पुस्तकों के। और जो अब है हम 8th 9th 10th की राजस्थान जीके देखेंगे और फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर ज्योग्राफी पे आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, नहीं तो आपको नई नोटिफिकेशन समय रहते नहीं मिलेगी। तो और अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।